मैंने इनको कहा था कि 3.5 साल वाली जो हुकूमत चलती थी वो चलते रहने देते, वो खुद भुगतते, और भले अगर हम भी उसमें इत्तेहादी थे तो आपको किसी ने नहीं कहा था कि उठ बड़ी भी हलवे में खाक डाल, कि आज सब इकट्ठे होकर सड़कों पे घसीटने और पेट फाड़ने वाले भूल जाओ और आके एक परचम के साए तले एक होकर और मुल्क की बाकी रही सही ऐसी तैसी करके उसके बाद अपने अपने मुल्क को भाग जाओ और अब हम गुलाम इब्ने गुलाम सर झुकाकर इस्तकबाल की तैयारियां कर लें, एक ही दफ़ा बम मार के मार दें और करतब दिखा रहे हैं हम लोग के किसी की आंखों को नज़रों को भा जाएं। मुदाखलत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। 2018 का स्याह दौर, 10 महीने से सुन रहे हैं कि एक बड़ी गिरफ्तारी मतवक्के है, तो लेकर आए ना उनको कटहरे में कि क्यों 5 साल मुल्क का बेड़ा गर्क किया, एक ट्रक की बत्ती के पीछे सबको लगा दिए, जीना मुहाल कर दिए, गरीब मर रहे हैं, अपनी खुदकुशी कर रहे हैं, इज्जत नीलाम कर रहे हैं। इन सब लोगों के यहाँ पर यही नहीं हो रहा है कि अब कौन सी पार्टी आएगी और कौन सी पार्टी नहीं आएगी। एक उसको पार्टी का बाजू मरोड़ने के लिए एहतसाब शुरू किया हुआ है, अरबों रुपए की चीजें निकल गई, 1500 गंदुम और चीनी की बोरियों पे छापे पड़ रहे हैं। और जब अरबों की करप्शन हो रही थी और चूहे खा रहे थे और स्मगलिंग हो रही थी, वो स्मगलिंग आप और मैं कर रहे थे। अजीब, आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, मर जाएं और हम लोग कसीदे पढ़ते रहें और हा करते रहें, और उसके बाद अगला इत्तेहाद क्या बनेगा कि किस तराजू में किसको डालना है, किस कश्ती में किसको सवार करवाना है। खुदा के वास्ते बंद कर दे, ख़त्म कर दे। मुल्क खाली हम सब ने कुर्बानियों से हासिल किया था, हमारे बड़ों ने कुर्बानियों से हासिल किया था। ये कुछ चंद खानदानों के खाने पीने के लिए नहीं किया था कि आके हुकूमत करें और हम लोग यहाँ पर वो क्या कहते हैं गिनी पिग्स हैं कि हमारे ऊपर तजर्बात करें कि एक तजर्बा नाकाम हो गया तो उसके बाद दूसरा तजर्बा करें। अवाम मुस्तरद करती है, तो ये कौन सी हवा चलाई हुई है कि कौन सी पार्टी किसके साथ बैठेगी और क्या होगा और क्या नहीं होगा। खुदा के वास्ते रहम कर ले हम लोगों के ऊपर। ये वापस से ये कहानियां और ये और वो, कल से नैब का कट्टा खोल के इलेक्शन बुलाया हुआ है सबको कि 90 दिन में इलेक्शन होना या नहीं होना, सब नैब के पीछे पड़ गए। नैब ने कौन सा काम किया है? आप बजट उठा के देख लें, अरबों के फंड मिले में, अरबों के फंड कहाँ गए? और उससे पहले वाले नैब चेयरमैन ने इस्तीफा क्यों दिया कि मेरे पे दबाव है, मैं ये काम नहीं कर सकता। और अभी जो प्रोसिक्यूटर ने और नैब के वो दूसरे उन्होंने इस्तीफा दिया, क्यों दिया इस्तीफा? ऐसा क्या दबाव था कि जाती वजूहात, एक तो मुझे जाती वजूहात समझ नहीं आती कि सारी जिंदगी वो काम करते रहो, एंड में जहां पर दुम फंसनी होती है वहां पर जाती वजूहात आ जाती हैं। क्या करना है कि तनबीहुल गाफिलीन है कि सीधी लाइन में चलो कि ये रोड मैप है, इस रोड मैप के ऊपर चलना है और हम लोग मरते रहे। आज 321 का पेट्रोल यहाँ पर चीखें निकल गई हैं, बाइक लोगों ने बेच दी हैं और ये सब सारा वो करके पेट्रोल नहीं डलवा सकते। इनकी कहानियां नहीं खत्म होती, हम आएंगे तो हम ये करेंगे, हम आएंगे तो हम वो करेंगे। सलमा बीबी, आई एम सॉरी, मतलब लेकिन आप यकीन नहीं करें कि 321 पे कोई ले नहीं सकता। अब प्लीज मुझे इसका जवाब नहीं चाहिए। अगर प्रोग्राम आपने का टाइम खत्म हो गया है तो मुझे इजाजत दे दीजिए, क्योंकि ना मेरा इतना स्टेमिना है। मैं बाहर बहुत रोना पीटना देख कर आई हुई हूँ। मैं गई तो थी अभी, यहाँ पर लोग बाइक्स बेच रहे हैं। मुझे यहाँ पर अभी बोला है कि बाजी यहाँ 4 लोग बाइक बेच रहे हैं, कल को इज्जतें बिकेंगी और कल को लोग मरेंगे और ये करेंगे। यहाँ पर हमारी यही नहीं खत्म हो रहा कि हमने क्या करना है। वाह 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 वाह, 1500 चीनी की बोरियां पकड़ ली, 1000 गंदुम पकड़ ली, हमने खाद पकड़ ली। पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ कौन कौन से गोडाउन में क्या क्या था। ये सारे 16 महीने इनको पता ही नहीं था। ये किसी ने बैंक का बिल पूछा है? कल मैं एटीएम गई थी, 2 एसी चल रहे थे। मैंने कहा जरा के इलेक्ट्रिक वालों से इस बैंक का तो पूछो कि नीचे एबीएल वाले बैंक का यहाँ पर बिल कितना आता है। बड़ी बड़ी इमारतें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, थाने, इनके बिल तो हमें बता दीजिए। जो गरीब बंदा कुंडा डालता है, कुंडा नहीं डालेगा तो क्या करेगा? उसकी आमदनी नहीं है 25,000 रुपए में, वो खाए पिए और या बिजली का बिल दे, इनकी अयाशियां पूरी करे। आईपीपीज ये करे बाप का माल समझ के कि हाँ डॉलर के साथ आप ये वो करें, बनाओ ना बनाओ बिजली हम लेंगे क्योंकि हमारी जेब से तो निकलेगा नहीं। और ये वो क्या कहते हैं, सोई हुई जाहिल कौम अवाम ये देगी पैसे। तो प्लीज बस कोई ओवें तू कभी गाल पूछ लिया करो, किस पार्टी ने क्या करना है, किस पार्टी ने क्या नहीं करना। बाल सफेद हो गए इनको देखते हुए, क्या करना है क्या नहीं करना वो सब कुछ देख रहे हैं। आज यहाँ पर हम 15 साल में सिंध की हुकूमत थी, शहबाज साहब यहाँ पर आए थे तो बिलावल साहब ने कहा मेरे यहाँ टैंकर का पानी डलता है। आप मुझे राना साहब बताएं टैंकर का पानी कहाँ से आता है? टैंकर का पानी आसमान से, टैंकर का पानी हाइड्रेंट से लेते हैं ना। तो हाइड्रेंट माफिया किसके अंडर है? यहाँ पर जो इदारे बैठे हुए हैं उनको एक एक मूव पता होती है। तो ऑफिस से भाई किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है अवाम पे। आज आप देख लीजिए कि जो पेट्रोल की कीमत है, मतलब कोई मोटे दिमाग वाला ही बैठा हुआ है कि जिसको ये समझ नहीं आ रही कि ये अवाम कैसे बर्दाश्त करेगी कि इस आगे इस मुल्क का होगा क्या। और मैं कह रही हूँ कि मैं सलाम है इन पार्टीज़ को कि जो वापस हुकूमत में आने की वो बात कर रही हैं, क्योंकि ये मामलात इस हद तक चले गए हैं कि अब वो कहते हैं ना कि कौन आके सब चीज़ों को वापस करेगा या ये सारा कुछ होगा। जो आज इकदाम आपको और हमें नज़र आ रहे हैं ये 16 माह की हुकूमत में नज़र नहीं आए। हुकूमत थी ना,
और इन्होंने कहा कि जिस वक्त हम लोग आए थे उस वक्त हालात ऐसे थे। अब बंदा कहे कि तुसी मिन्नत की राणा साहब कि मैं मिन्नत की कि तुसी आ जाओ प्लीज मुल्क पे बागडोर संभाल लो। एक हुकूमत सी ना, वो चलने देते, देख लेते, 3 महीने बाद भी इलेक्शन होते तो अवाम उनको भी बता देती। एक अजीब सी सिचुएशन पैदा कर दी है और उसके बाद साथ थे, इख्तलाफात भी थे। ये तो ऐसा ही हो गया कि मेरा दिल तो नहीं करता मगर बच्चों के लिए गुजारा कर रही हूँ। ये अक्सर खवातीन बोलती है ना कि घर पे खुश हो और कहती बस बच्चियां से मैं गुजारा कर रही हैं। तो भाई ऐसी केड़ी मजबूरी सी गुजारा करन दी। अवाम दी गल सी तो अवाम के लिए खड़े हो जाते कि एक पार्टी कहती है कि अगर हमारे वजीर आजम होते तो हम ये करते, और दूसरे कहते साडा तो एक वजीर आजम सी, बाकी कितों लिते सी तुसी, कहाँ से बाकी लोग आए थे। अवाम का तो कोई वो हुआ नहीं। जब चीजें नहीं संभाले जाते कौन सी रियासत बचाई है। अवाम तो डिफॉल्ट हो चुकी है। चले बकौल मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ, लेकिन हमेशा हर बजट में वो तो हिस्सों का हेर फेर होता है, वो डिफॉल्ट में ही जा रहा होता है। हदफ होता है ना हमारा इतना रेवेन्यू इकट्ठा होगा तो इससे ये होगा, वो तो कुछ भी नहीं हुआ। अवाम को रिलीफ दे देते ना, हमने अरबों रुपए रोड रास्ते बनाने के लिए दे दिए। और मैं कहती हूँ कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है ये हाउसिंग का कि अल्लाह माफ कर दे कि यहाँ की करप्शन तो, इनकी करप्शन हाउसिंग वाले की अलग और पूरे मुल्क की करप्शन अलग। अरबों रुपए दे दिए, किसी ने जाके पीछे नहीं पूछा कि वो रोड बने हैं या वो सिर्फ कागजों में बने हैं। हमने वहां पर, आप पंजाब KP के में देख लें तो ये सारा इतना कचरे कि अब ये बयानियां ना बस ऐसे लगता है कि जैसे बंदा बस क्या बस हल्की फुल्की राग ही गा रहा है, वो कुछ नहीं सकता। अच्छा। अब वही बात है कि यार हर कोई अगर अपना वो कर रहे तो वो यही होता है कि भैया हमें भी मंजूर नजर होना चाहिए। उधर अवाम कोई नहीं है, अवाम दे मसाइल कुछ नहीं है। जी लेवल प्लेइंग फील्ड है वो दरअसल वो ਇਹਦਾ मतलब है कि तुसी साडे नाल खड़े हो जाओ। अच्छा, आपका हाथ हमारे ऊपर होना चाहिए, भावें तुसी मुदाखलत करो मगर मुखालफा नु तुन दो तुसी। हुन समझ नहीं आ रही किसी नु कि मोहब्बत दी नजर किदे थे। मैंने तो लग रहा है को पता नहीं को ढंग है बंदा, किसी को नजर ही नहीं आ रहा है कि इधर है कि इधर है। बस ऐसे ही है।